बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर। उसकी 2 एक्सरसाइजें हम पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चे देखते हैं कि तीसरी एक्सरसाइज क्या है। तीसरी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। तो ये सारे जो है ना, एक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं। इनमें z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स है। z कम्प्लेक्स नंबर है। आपने इसको लीनियर पोलिनोमियल में, लीनियर फंक्शन में फैक्टराइज बनाना है, यानी इसके फैक्टर बनाने हैं और सारे के सारे फैक्टर जो है वो लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब उनमें z की पावर 1 होनी चाहिए, z की पावर 2 नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है, जेड स्क्वेयर प्लस 169। आप पहले एक फार्मूला पढ़ चुके हैं फैक्टराइज करने का कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है कि दो स्क्वेयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आप उसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चे इधर भी दो स्क्वेयर बनाते हैं, बल्कि बने हुए हैं। ये देखें, z के ऊपर आपको स्क्वेयर नज़र आ रहा है, लेकिन 169 ये किसका स्क्वेयर है? ये 13 का स्क्वेयर है। इसको लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वेयर। अब दो स्क्वेयर तो बन गए, लेकिन दरमियान में माइनस नहीं है। माइनस होगा तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, अगर माइनस नहीं है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम दरमियान में माइनस बनाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस 13 का होल स्क्वेयर। और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वेयर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो आपने ये जो एक माइनस अंदर 13 स्क्वेयर के साथ जोड़ा है, इसकी जगह आप आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं। जहां प्लस था मैंने वहां 2 माइनस लिख दिए, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वेयर, ये पहला माइनस, इसी तरह अगले माइनस की जगह आप आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 13 और 7 आयोटा और होल का स्क्वेयर, क्योंकि 13 के ऊपर भी स्क्वेयर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वेयर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर एक ही स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वेयर बन गया, दरमियान में माइनस बन गया। अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो फार्मूला लगा दें, a की जगह z है और b की जगह 13 आयोटा है। तो स्क्वेयर को छोड़ देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा z माइनस 13 आयोटा इंटू z प्लस 13 आयोटा। तो अब आप देखा कि ये फैक्टराइज होके दो फैक्टर बन गए और ये दोनों फैक्टर लीनियर हैं, क्योंकि इनमें z के ऊपर पावर 1 है। लीनियर का मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अननोन z है, तो z की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए दोनों लीनियर फैक्टर बन गए। ये सारे क्वेश्चन तकरीबन इसी तरह से होंगे। सबसे पहले आपने चेक करना है कि फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो फिर आप कुछ कॉमन लेके चेक करेंगे। जैसे अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट है 2z स्क्वेयर प्लस 18। अब 18 किसी का स्क्वेयर नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वेयर नहीं है, तो पहले हम चेक करेंगे कुछ कॉमन आता है कि नहीं। तो 2 इनमें कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया यहाँ z स्क्वेयर और प्लस 9। अब 9 भी 3 का स्क्वेयर है, लेकिन दरमियान में फिर प्लस है। अब पहले प्लस को माइनस में चेंज कर लें, 2 इसी तरह रहेगा, z स्क्वेयर माइनस 9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो जहां प्लस लिखा हो वहां 2 दफा माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे फिर प्लस बन जाएगा। और दोबारा ये जो -9 के साथ माइनस है, इसको -1 भी कह सकते हैं। सिर्फ माइनस हो या -1 हो तो एक ही चीज़ है। इस माइनस की जगह आप फिर आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस इस माइनस की जगह आयोटा स्क्वेयर, ये बन गया 9 आयोटा स्क्वेयर।
अब आपने देखा दरम्यान में माइनस बन गया। अब 2 स्क्वायर आप मुकम्मल करेंगे, ये तो z का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा और होल का स्क्वायर। तो फिर वही चीज़ बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a की जगह z है और b की जगह 3 आयोटा है, स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें, तो फैक्टराइज हो गया। 2 इंटू स्क्वायर छोड़ेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, z माइनस 3 आयोटा इंटू z प्लस 3 आयोटा। तो ये देखें बच्चे, इसके दोनों लीनियर फैक्टर बन गए। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। इधर भी देखें, ये 363 खुद तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो 3 पहले कॉमन ले लें। 3 कॉमन आ गया, बाकी बचा z स्क्वायर माइनस 121। 121 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 हो जाएगा। फिर दरमियान में प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 121। प्लस की जगह 2 माइनस मैंने लिख दिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर ये जो 121 के साथ माइनस है, ये फिर इसी तरह -1 किसके ऊपर होता है, आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 121 खुद 11 का स्क्वायर है, और ये माइनस जो है ये आयोटा का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 11 आयोटा होल स्क्वायर। मैंने एक ही दफ़ा दोनों का स्क्वायर लिख दिया है। 121 11 का स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये आयोटा का स्क्वायर, तो 121 की जगह 11 और माइनस की जगह आयोटा और ऊपर होल का स्क्वायर। खोलेंगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी -121। अब फिर ये 2 स्क्वायर बन गए, दरम्यान में माइनस, तो आप स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें, तो ये बन जाएगा 3 इंटू जेड माइनस 11 आयोटा और इंटू जेड प्लस 11 आयोटा। तो ये दोनों पार्ट सेम थे, दूसरा और तीसरा। चौथा भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब आप देखें, ये तो z का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, इसको स्क्वायर तो बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले दरमियान में माइनस बना लें। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस माइनस 3/25। ये जो 3/25 के साथ माइनस है, इसको फिर आयोटा स्क्वायर लिख लें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये आपके पास बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3/25 और आयोटा का स्क्वायर। अब आपने सारे फैक्टर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में। पहला तो z स्क्वायर है माइनस, दूसरा देखा 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं √3 और उसका स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होता है, तो ये होल का स्क्वायर बन गया। 3 की जगह √3, 25 का 5 का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर है। अगर आप इसका स्क्वायर खोलें तो दोबारा ये ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर लें तो 25 बन जाएगा। तो इसलिए आप इस सारे को स्क्वायर की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस बन गया, फिर यही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, स्क्वायर छोड़ के एक दफ़ा माइनस, ये बन गया z माइनस √3/5 आयोटा इंटू z प्लस √3/5 आयोटा। तो ये आपने देखा दोनों लीनियर फैक्टर बन गए हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। यही आंसर है। अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यूबिकल इक्वेशन है, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकलता। जब भी आपने किसी क्यूबिकल इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो आप सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल का कोई एक ज़ीरो फाइंड करेंगे। ज़ीरो का मतलब होता है z की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट किया जाए तो इसका आंसर 0 आ जाए। दोबारा सुन लें, z की वो वैल्यू जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करें और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। z की उस वैल्यू को हम कहेंगे
जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब पहले हम इसका जीरो ढूंढेंगे। अब जीरो ढूंढने के लिए हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड एक होता है। वो ये है कि आप पहले z की जगह 1 पुट करके चेक करें जीरो आता है कि नहीं, फिर -1 पुट करके चेक करें जीरो आता है कि नहीं, बारी बारी पहले 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर -2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर -3 पुट करें। जब तक जीरो नहीं आता तब तक आप इस तरह चेक करते रहें। कोई एक नंबर जरूर आपको पहले 3-4 में मिल जाएगा जो जिस पे इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम पहले 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। आप इसको P ऑफ Z लिख लें, P ऑफ Z से डिनोट कर लें 2Z क्यूब प्लस 3Z स्क्वायर प्लस 10Z माइनस 15। P ऑफ Z का मतलब है पोलिनोमियल इन Z, पोलिनोमियल इन Z। अब आप Z की जगह 1 पुट कर दें, P ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू Z की जगह 1 और ऊपर स्क्वायर प्लस 10 इंटू Z की जगह 1 माइनस 15। जहां जहां Z था मैंने पहले 1 पुट कर दिए। आप सिंप्लीफाई करें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 15। तो आपने देखा कि 2 प्लस 3 5 प्लस 10 15 माइनस 15, आंसर आ गया 0। P ऑफ 1 जो है वो आ गया 0। तो इसका एक 0 निकला है। इसको रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल भी कहते हैं, 1 को। 1 इसका एक 0 निकला है। अब आपने इस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके बाकी के फैक्टर, एक फैक्टर यहां से बन जाएगा। जिस वैल्यू पे आंसर 0 आए Z में से वो वैल्यू माइनस करें, यानी Z माइनस 1, ये एक फैक्टर बन जाएगा। आप नीचे लिख सकते हैं हैंस 1 फैक्टर इज, आपका वेरिएबल Z था, Z में से 1 को माइनस कर दें तो Z माइनस 1 बनेगा। ये आपका एक फैक्टर निकला है। जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को। आप देख रहे हैं कि यहां Z की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, इसलिए इसके फैक्टर भी 3 निकलेंगे। एक फैक्टर हमने निकाल लिया, अब 2 बाकी हैं। बाकी के 2 अब सिंथेटिक डिवीजन से निकलेंगे। अब ये जो आपने रूट निकाला है 1, आप इस पोलिनोमियल को इस 1 से डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। नाउ नीचे लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अभी आपने मैटर में पढ़ी होगी, नहीं तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, आपने ये जो पोलिनोमियल है पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। सबसे पहले बड़ी पावर का कोएफिशिएंट, बड़ी पावर है क्यूब, क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, पहले लिखेंगे 2। फिर आगे Z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, फिर आगे Z का कोएफिशिएंट 10, और फिर आगे कांस्टेंट माइनस 15। अगर कोई पावर इसमें से मिस है, मसला अगर Z स्क्वायर ना होता तो आप Z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लिखते, उसको छोड़ नहीं सकते आप। अगर कोई पावर मिस है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका कोएफिशिएंट उसकी जगह 0 लिखना है। अगर यहाँ Z स्क्वायर ना होता तो Z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लिखते, अगर Z ना होता तो Z की जगह 0 लिखते। लेकिन तरतीब आपने यही रखनी है, सबसे पहले बड़ी पावर का कोएफिशिएंट, फिर उससे छोटी पावर का कोएफिशिएंट, फिर उससे छोटी पावर का कोएफिशिएंट, और फिर सबसे आगे जो है वो कांस्टेंट। अब आपने एक लाइन इधर लगानी है, एक इसके नीचे लगानी है। ये जो आपने कोएफिशिएंट लिखना है इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन। आपने डिवाइड किससे करना है? जो रूट निकला था, रूट क्या निकला था? 1 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने का तरीका क्या है? ये जो पहली लाइन का पहला नंबर है ये एज इट इज नीचे उतार लेंगे तीसरी लाइन में, तो 2 इस लाइन से नीचे आ जाएगा। ये जो मैंने लाइन लगाई है इसके नीचे जो आप लिखेंगे नंबर्स की लाइन, उसको थर्ड लाइन बोलते हैं। एक इसके ऊपर लिखेंगे वो सेकंड लाइन होगी। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले के नीचे लिखेंगे 2 1s are 2, अगले के नीचे।
इसको ऐड करके लाइन से नीचे 5, ये तीसरी लाइन बनती जाएगी और ऊपर लाइन के ऊपर सेकंड लाइन बनती जाएगी। हर जगह यही काम करना है, जो भी आंसर आए इस 1 से मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे 5 1s are 5, फिर ऐड करें 15, फिर 15 1s are 15, फिर ऐड करें ये 0, ये जो आखिरी नंबर आएगा तीसरी लाइन में इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर पर 0 आ जाए तो डिवीजन एग्जैक्ट होती है, तो ये एग्जैक्ट डिवीजन होगी। अब ये जो आंसर आया है यहां से आपकी एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी या डिप्रेस्ड पोलिनोमियल बनेगा, फिर आप उसको फैक्टराइज करेंगे। पहला आपका ये पोलिनोमियल था, इसकी डिग्री थी 3 क्योंकि यहां मैक्सिमम पावर 3 है। अब जो डिप्रेस्ड पोलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री इससे कम होगी, जो उसने पोलिनोमियल दिया था उसकी डिग्री 3 है, तो डिप्रेस्ड पोलिनोमियल की डिग्री 3 से कम यानी 2 होगी। तो ये z की पावर 2 का कोएफिशिएंट यानी यहां z स्क्वायर से काम शुरू होगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 होगी। जैसे उसकी डिग्री 3 थी तो डिप्रेस्ड पोलिनोमियल की डिग्री इससे एक कम होगी यानी 2 होगी। जब 2 होगी तो फिर पावर कहां से शुरू होगी, z स्क्वायर से। तो आगे आप डिप्रेस्ड पोलिनोमियल लिखेंगे नाउ डिप्रेस्ड पोलिनोमियल इज, वो क्या बन गया, अब पहला कोएफिशिएंट 2 ये z स्क्वायर का होगा, ये होगा 2z स्क्वायर, फिर प्लस 5z और फिर प्लस 15। इक्वल टू 0 कर ले तो इक्वेशन बन जाएगी। इसको डिप्रेस्ड पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन भी आप यहां लिख सकते हैं। अब अगर तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके आप बाकी के 2 फैक्टर फाइंड कर लें, और अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फिर इसके फैक्टर बनाएं। तो यहां इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती इसलिए हम इस पे ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज वेरिएबल z है तो z इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। z स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है इसको a कहते हैं, z का जो कोएफिशिएंट है उसको b कहते हैं, यानी यहां पे ये वाली वैल्यू जो है ये a है, 5 जो है ये आपका b है और 15 जो है ये आपका c है। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b 5 है स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 15 और इसके ऊपर अंडर रूट और डिवाइडेड बाई होल के नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू भी 2। तो ये बन गई -5 प्लस माइनस 25 माइनस 15 2s are 30 और 34s are 120। इस पे अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। z इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 120, ये हो जाएगा -95 -95 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, अब ये जो -5 प्लस माइनस इसको आप लिख सकते हैं
95 अंडर रूट अलग, और ये जो माइनस के ऊपर अंडर रूट है इसको अयोटा लिख सकते हैं, अयोटा डिवाइडेड बाई 4। अंडर रूट के नीचे था माइनस और साथ 95, तो 95 अंडर रूट मैंने अलग कर लिया, बाकी बचा माइनस अंडर रूट, और माइनस अंडर रूट अयोटा को कहते हैं, इसकी जगह अयोटा लिख दिया। अब आप 4 को उधर ले जाएं, z की ये वैल्यू आ गई। अब आप 4 को इधर ले आएं, ये बन जाएगा 4z इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 95 अयोटा। अब आप इनको भी इधर ले आए, तो ये बन गया 4z -5 इधर आके +5, और ये प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 95 अयोटा। ये दो फैक्टर ये बन गए आपके। एक पहले बना था z -1। अब जो आपका पोलिनोमियल था p ऑफ z, हमने उसको p ऑफ z से डिनोट किया था। ये जो गिवन पोलिनोमियल था हमने इसको p ऑफ z से डिनोट किया था। अब ये जो p ऑफ z की वैल्यू, 3 फैक्टर बन गए। पहला फैक्टर था z -1 इंटू, बाकी 2 फैक्टर ये हैं, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, मैं अलग अलग लिखने लगा हूं। दूसरा फैक्टर 4z +5 प्लस अंडर रूट 95 अयोटा इंटू, तीसरा फैक्टर 4z +5 माइनस अंडर रूट 95 अयोटा। तो आपने देखा ये क्यूबिकल पोलिनोमियल था, उसकी डिग्री 3 थी, और जितनी मैंने कहा था डिग्री है उतने ही फैक्टर बनेंगे। तो इसके भी ये तीनों फैक्टर बन गए, और तीनों लीनियर हैं, क्योंकि यहाँ भी z की पावर 1, यहाँ भी z की पावर 1 और यहाँ भी z की पावर 1, तो तीनों लीनियर फैक्टर बन गए। तो ये बचे आज का क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके हमने कितने 5 पार्ट्स जो कर लिए हैं, अब बाकी के पार्ट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।